हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑनलाइन कोचिंग जर्नी विद मंगेश ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। करते हैं स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल के रखा है। ट्रायंगल एम एंड टी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस, ये हमें दे के रखा है। Length of altitude drawn from point T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. Find the ratio areas of a triangle MNT upon area of triangle QRS। देखो, अगर हम फिगर को देखें, ये जो डायग्राम है ये आपको दिया नहीं है, ये आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। तो देखो यहाँ पे हमें ट्रायंगल क्या नाम हमें पता है, तो और यहाँ पे हिंट भी तो दिया है ना कि अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी। तो पहला जो ट्रायंगल है उसको हमने MNT नाम दे दिया है और टी वर्टेक्स से हमने क्या की है, एक अल्टीट्यूड जो है वो ड्रॉ की है। अल्टीट्यूड की लेंथ भी हमें दे के रखी है। अल्टीट्यूड की लेंथ जो है वो 5 दे के रखी है। अगेन दूसरे ट्रायंगल का हमें क्या करके रखा है, नाम दे के रखा है जो कि है QRS, और इस वर्टेक्स से हमने क्या की है, यहाँ पे अल्टीट्यूड जो है वो ड्रॉ की है और अल्टीट्यूड की लेंथ हमें यहाँ पे देके रखी है 9। इतना इंफॉर्मेशन देके यहाँ पे हमें बोल के रखा है कि फाइंड करो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ अ ट्रू ट्रायंगल। तो देखो अब यहाँ पे हमें एक हिंट और क्या देके रखी है उन्होंने कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। सिमिलर है इसका मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो कैसे आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन इस डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का मेजरमेंट नहीं दिया है। तो अब हम एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो जैसे एज यूजुअल हम क्या करते हैं, पहले फिगर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो लिखना है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें अल्टीट्यूड गिवन है ना। तो और सबसे पहली बात, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है ट्रायंगल MNT सिमिलर है किसके साथ, QRS के साथ। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर MNT जो है, देखो MNT क्या है, ट्रायंगल MNT जो है वो सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल QRS के साथ, है ना, QRS के साथ। तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब इन दो ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल कैसे रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, है ना। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्योंकि हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल के एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, उस बात को ये कर सकते हैं। अब डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो। देखो आप यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, किसी को लग रहा है कि मैं ये ट्रायंगल लेता हूं तो ये ट्रायंगल ले सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस ट्रायंगल को लेके भी इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सबसे पहली बात, मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, ये जो एंगल है ये क्या है, इक्वल बता दूंगी, मतलब एंगल M जो है वो कॉन्ग्रुएंट बता दूंगी एंगल Q के साथ। ये फर्स्ट कंडीशन, या तो फिर ये पहला स्टेप मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरा क्या करूंगी मैं, और मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूं, देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या बोल देंगे हम लोग, MAT बोल दो, या तो फिर TAM बोलो, या तो फिर TMA बोलो, आपको जो चाहिए वो आप बोल सकते हो। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल में मैं क्या करूंगी, ये पार्ट ले लूंगी, ये ट्रायंगल। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या मिल जाएंगे, देखो ये यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये 90 डिग्री का मिल रहा है, और ये एंगल में तो कॉन्ग्रुएंट बता रही हूँ इसके साथ, यहाँ पे भी मुझे 90 का मिल रहा है। मतलब एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से मैं क्या कर दूंगी, इस ट्रायंगल को क्या कर दूंगी, सिमिलर बता दूंगी। इन दो ट्रायंगल्स को क्या कर दूंगी, मैं सिमिलर बता दूंगी। अब इस ट्रायंगल में होगा क्या, मैं सिमिलर क्यों बताऊंगी, अगर मेरे ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर मेरे क्या है, सिमिलर है, मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा। तो देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं ये ले लेती हूँ तो इनका जो रेशियो है वो इसके साथ इक्वल रहेगा, है ना। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जैसे ही मुझे ये जो रेशियो है वो मिल जाएगा तो मैं क्या कर दूंगी, इनका रेशियो इसके साथ ले लूंगी, और जो मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, वो मैं आसान तरीके से कर लूंगी। तो चलो आई होप कि आपको स्टेप समझ में आए होंगे।
सबसे पहले क्या करना है हमें, चलो अभी क्या करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे हम लोग, लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, जो भी लिखा था हमने वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए लिखा था, ठीक है, यहाँ पे एम लिखा था, और ये जो है लेंथ कितना देके रखा था, 5 देके रखा था, ठीक है। तो और मैं ट्रायंगल को क्या कर लेती हूँ ना, हाईलाइट कर देती हूँ, मतलब हम इस ट्रायंगल में क्या करने वाले हैं, ये जो भी कुछ है वो यहाँ पे शो करने वाले हैं। चलो अब लिखेंगे कैसे, देखो सबसे पहले मैं क्या बोल दूंगी, मुझे जो गिवन है वही लिख दूंगी, ट्रायंगल एम एन टी सिमिलर है किसके साथ, क्यू आर एस के साथ, ट्रायंगल क्यू आर एस। ये मुझे कहां से मिला है, ये तो गिवन में दिया है ना। अब यहां पे मैं क्या कर दूंगी, इसलिए मेरा एंगल एम जो है, एंगल एम कॉन्ग्रुएंट बता दूंगी किसके साथ, एंगल क्यू के साथ। और इसको रीजन क्या कर दूंगी मैं, ऐसे लिख देती हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोल दिया मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब और इसको क्या कर देते हैं ना, इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रही हूं, अब यहाँ पे ना हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एम ए टी की। चलो इन ट्रायंगल एम ए टी एंड ट्रायंगल दूसरा, ये मैंने एम ए टी लिया है तो क्यू बी एस ले लेती हूँ, क्यू बी एस। इन दो ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूं। तो इन दो ट्रायंगल में मुझे क्या मिल रहा है, एंगल एम ए टी कॉन्ग्रुएंट बताऊंगी मैं, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट बताऊंगी, एंगल एम ए टी लिया है तो क्यू बी एस, क्यू बी एस। और इसका रीजन क्या कर दूंगी, बोल दूंगी ईच 90 डिग्री। अब दूसरा मैं क्या बोल रही हूं, एंगल एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, और ये कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो दोनों ट्रायंगल में मुझे दो एंगल क्या मिल गए हैं, कॉन्ग्रुएंट मिल गए हैं, देयरफॉर ट्रायंगल एम ए टी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू बी एस, है ना। और यहां पे बोल देंगे बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब देखो अगर मेरे ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी मुझे क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो यहां से मैं क्या करूंगी, अब तीनों रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इन दो ट्रायंगल का ये और ये, मतलब मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो मुझे क्या चाहिए, ये और ये, इनका रेशियो चाहिए ना, इन दो साइड्स का रेशियो चाहिए। तो ये मैं क्या करूंगी, यही को क्या कर दूंगी, यहाँ पे ले लूंगी। तो इन्हीं का यूज करके मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी कि एम टी ले लेती हूँ, या तो फिर टी एम जो चाहिए एम टी, चलो से एम टी अपॉन, अगर मैं यहां से क्या कर रही हूँ, एम टी ले रही हूँ, तो यहां से क्या कर दूंगी, क्यू एस ले लूंगी। देखो एम टी यहां से क्यू एस इक्वल बता दूंगी, यहां से मैंने क्या लिया, एम टी क्यू एस, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, टी ए ले लेती हूँ और वहां से एस भी ले लेती हूँ। चलो यहाँ पे मैंने लिया टी ए और वहां से ले रही हूं एस बी। अब देखो और इसको क्या कर देते, रीजन भी दे देते। चलो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अब मेरे पास एम टी और क्यू एस नहीं है, तो इसको मैं एम टी अपॉन क्यू एस एज इट इज इक्वल, टी ए कितना दिया है मुझे 5 और एस बी कितना दिया है 9। देखो मिल गया मुझे रेशियो। अब मेरा एम टी और क्यू एस किसके इक्वल आ गया, 5/9 के इक्वल आ गया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, रेशियो जो है वो, एरियाज का रेशियो जो है वो क्या कर सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो देखो यहां से मैं क्या करती हूँ, अब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे ये मुझे एम टी और क्यू एस मिल गया है ना। तो
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे बोला है ना फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एम एंड टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एंड टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, वही लिख दूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एंड टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। और ये मैं किसके इक्वल बता दूंगी, एम टी स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर। और ये मैंने कहां से लाया, तो बाय थ्योरम पढ़ा है ना हमने, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो यहां से मैंने क्या कर दिया, उसको ले लिया। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एंड टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू, ये मुझे कितना दिया है, 5 स्क्वायर अपॉन क्यू एस मुझे क्या दिया है, 9 स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 9 का स्क्वायर 81। देखो, और मैंने क्या कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एंड टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस को फाइंड कर लिया, जो कि मेरा किसके इक्वल आया, 25 अपॉन 81 के इक्वल आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, यहां पे हमें कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं। देखो कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसको पहले हाईलाइट करके देख लेते हैं। डायग्राम में बोला है ए डैश डी डैश सी, ए डैश डी डैश सी, ये क्या है, कोलिनियर है। उसी तरीके से बी डैश ई डैश सी, ये भी क्या है, कोलिनियर है। आगे बोला है डी पैरेलल टू साइड ए बी, ये जो डीई दिख रही है ना, ये डीई पैरेलल बता के रखी है ए बी के साथ। फिर हमें बोला है इफ ए डी इक्वल्स टू 5, एडी की लेंथ हमें देके रखी है 5, उसके बाद डीसी की लेंथ देके रखी है 3, बीसी हमें देके रखा है 6.4, देन वी हैव टू फाइंड बीई। तो हमें यहां से क्या करना है, बीई को फाइंड आउट करना है। तो देखो बीसी हमें पूरा कितना देके रखा है, बीसी कितना देके रखा है, 6.4। तो यहां से हम क्या करते हैं, देखो ये बीसी जो है ना, ये टोटल पूरा ये कितना देके रखा है, 6.4 देके रखा है। तो ईसी की वैल्यू उन्होंने ही हमें बोल के रखी है, ईसी कितना आएगा, मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, बीसी इज इक्वल टू टोटल कितना दिया है हमें, 6.4 दिया है ना। उसमें से अगर हम लोग बीसी देखते हैं तो देखो बीसी किससे बना है, बीई प्लस ईसी, है ना। तो बीसी इक्वल्स टू, यहां पे हमें कितना दिया है, बीसी हमें कितना देके रखा है, 6.4 देके रखा है, इक्वल बीई हमें कितना दिया है, x दिया है प्लस ईसी एज इट इज। तो ये x जो है वो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 6.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू ईसी। इसलिए ये ईसी की वैल्यू हमें क्या बोल के रखी है, देखो ईसी हमें उन्होंने क्या दिया है, 6.4 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, बीई को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, देखो यहां पे सिंपल से हम लोग क्या कर देंगे ना, क्या करेंगे बताओ, आप लोग बताओ। अभी हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, तो यस यहाँ पे हम करेंगे अपना प्यारा सा बीपीटी थ्योरम, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, हमें बोल के रखा है ना डीई जो है वो क्या है, पैरेलल है एबी के साथ, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीपीटी लगा के उनका रेशियो जो है वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो चलो लिखते हैं, कौन सा ट्रायंगल बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, है ना। एबीसी में क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी, है ना। एबीसी में डीई पैरेलल टू, देखो डीई
segment DE parallel to segment AB. Therefore, by basic proportionality थ्योरम क्या करेंगे हम लोग, इनका रेशियो लेंगे ना, तो रेशियो किसका ले लेंगे, देखो AD अपॉन DC इक्वल BE अपॉन EC, इसी को हम क्या करेंगे लिखेंगे, तो देखो AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इक्वल BE अपॉन BE अपॉन EC। देखो AD हमें कितना देके रखा है, 5 देके रखा है और DC 3 देके रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 अपॉन 3 इक्वल BE हमें x देके रखा है और EC हमें दिया है 6.4 माइनस x, इतना देके रखा है ना। तो यहां से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां पे कर देती हूं 5 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 6.4 माइनस x इक्वल 3x, 3 इंटू एक्स लिख देती हूँ। चलो ये कितना मिल रहा है हमें 32, डायरेक्टली 32 लिख देती हूँ, 32 माइनस 5x इक्वल टू 3x, 32 इक्वल्स टू 3x, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस 5x, तो 32 इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा 5 6 7 8 8x, सो x इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 8, सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x विल बी 4, ठीक है, 8 1 जा 8 4 जा। अब x हमने क्या किया था, BE हमें x दिया है ना, मतलब हमने क्या कर लिया, दैट इज BE इक्वल्स टू 4, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये डायग्राम से ही हमें पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन से ये होने वाला है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, सेगमेंट PA, सेगमेंट QV, सेगमेंट RS, सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। मान लो सपोज करो कि ये क्या है, लाइन AD है, ये क्या है, लाइन AD है, क्लियर, और इसके ऊपर सारी लाइन जो सेगमेंट जो हमें बोल के रखी है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। मतलब मान लो यहां से मैं क्या कर रही हूं, देखो ये मान लो कि एक लाइन है ना, ये PA है ऐसे मान लेते हैं, फिर यहाँ पे भी एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन परपेंडिकुलर है। अगर ये सारी लाइन जो है वो एक ही लाइन पे ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहां से मुझे और एक बात क्या समझ में आ रही है कि ये सारी जो लाइन है वो एक दूसरे से कैसी है, पैरेलल है, ये एक दूसरे से कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना होगा, इस बात को समझना होगा। चलो देखते हैं आगे क्या बोल के रखा है। आगे बोल के रखा है AB इक्वल्स टू 60। देखो AB कितना देके रखा है, 60 देके रखा है। AB हमें बोल के रखा है 60, देन BC हमें बोल के रखा है 70, देन उसके बाद CD जो है वो 80 देके रखा है। ये कितना देके रखा है, 80 देके रखा है। और ये पूरा पूरा PS जो है, ये पूरा पूरा PS जो है वो 280 हमें देके रखा है। और यहां से हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, देन फाइंड द PQ, QR एंड RS। इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं। देखो थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी होगा, लेकिन होगा जरूर और बहुत ही इजी तरीके से होगा। चलो तो हम क्या करते हैं ना, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, जो भी दिया है ना यहाँ पे वही लिखने वाले हैं। देखो यहां से ही हम लोग लिखने वाले हैं। तो क्या बोलेंगे, सेगमेंट PA
सेगमेंट क्यूबी segment RC and segment SD। ये सारे कैसे हैं? R परपेंडिकुलर बोल देती हूं, R परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AD। लाइन एडी बोलती हूँ, सेगमेंट नहीं बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, लाइन एडी। ठीक है, ये एडी। देयरफॉर इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, ये सारी जो सेगमेंट है वो किसी एक ही लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये सारी सेगमेंट एक दूसरे से कैसी है, पैरेलल है। तो यहां से ही हम लोग क्या कर देंगे, बोल देंगे सेगमेंट PA पैरेलल टू सेगमेंट QB पैरेलल टू सेगमेंट RC पैरेलल टू सेगमेंट SD। और इसका रीजन क्या कर देंगे, यहां पे लिखेंगे ऑल सेगमेंट्स पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। एक ही लाइन पे है ना, इसके लिए ये क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी एक दूसरे से। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं ना, इतना लिख दिया, तो यहां पे हम क्या करते हैं ना, एक 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 को क्या करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दी है, हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, 3 पैरेलल लाइन वाली। तो 3 पैरेलल लाइन को ही हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं ना, PQ जो है वो लेट कर लेते हैं कि ये X है। ठीक है, ये जो PQ है, ठीक है, पहले मैं क्या कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। चलो ये PQ को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये PQ क्या है भाई, हमारा X है। फिर हम क्या करेंगे, ये लाइन ले लेंगे PA, फिर दूसरी लाइन लेते हैं QB और तीसरी लाइन लेते हैं ये। तो यहां से हम क्या करेंगे, और इसके पहले ना हम क्या करते हैं ना, ये SQ को भी फाइंड आउट करके रखते हैं, ये SQ को भी क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये 3 पैरेलल लाइन ले लेंगे और इनके अंदर क्या कर देंगे, वो जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे, और यहां से हमें कुछ ना कुछ मतलब PQ की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, लेट PQ जो है क्या कर लेते हैं, लेट PQ इक्वल्स टू X। हमने PQ को क्या मान लिया है, X मान लिया है। और यहां से मैं क्या करूंगी ना, पहले ही QS जो है वो फाइंड आउट करके रखूंगी। तो QS जो है वो मुझे कैसे मिलेगा, QS कैसे मिलेगा, तो QS को क्या करेंगे हम लोग, देखो मुझे क्या निकालना है, QS निकालना है ना, ये QS निकालना है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या है, SP है। तो SP में से मैं अगर क्या कर लेती हूँ, ये QP जो है वो माइनस कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, SQ मिलेगा, है ना। तो ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, QS इक्वल्स टू क्या कर दूंगी मैं, PS माइनस PS में से क्या कर दूंगी, PQ को क्या कर लूंगी, माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी PQ, मतलब QS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PS कितना दिया है मुझे 280 माइनस X, ये मुझे क्या मिल गई है, QS की भी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, देखो अब यहां से क्या करेंगे, एक 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 को क्या करते जाते हैं, ढूंढते जाते हैं। तो यहां पे मैं क्या बोल रही हूं, PQ सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट, कौन कौन सी ले रही हूं, देखो PQ पैरेलल टू सेगमेंट BQ पैरेलल सेगमेंट, कौन सी ले रही हूं, PQ, सॉरी AP लेना चाहिए ना मुझे, यहाँ पे PQ क्यों बोल रही हूँ पता नहीं, PA लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, PA
पी ए पैरेलल टू, देखो पी ए पैरेलल टू बी क्यू पैरेलल टू एस डी बोल देती हूँ, सेगमेंट एस डी। देयरफॉर अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये पूरा लिख देना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन हम यूज कर रहे हैं, तो यहां से मैं क्या बोलूंगी, देखो कौन कौन सा लिया है हमने, कौन कौन सा लिया है, पी क्यू पैरेलल टू क्यू बी पैरेलल टू एस डी, तो यहां से मैं क्या करूंगी, पी क्यू अपॉन क्यू एस ले लूंगी, तो यहां से क्या करूंगी मैं, पी क्यू अपॉन क्यू एस, तो पी क्यू अपॉन क्यू एस इक्वल, यहां से मैंने अगर पी क्यू लिया है तो वहां से क्या कर दूंगी, ए बी अपॉन बी डी। अब आप सोचोगे कि बीडी नहीं है हमारे पास, तो बीडी कौन सी इतनी बड़ी बात है, देखो बीडी जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, बीडी इक्वल्स टू बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी, तो बीडी इक्वल आ जाएगा किसके, बीडी इक्वल टू, बीसी कितना दिया है हमें 70 प्लस 80, मतलब बीडी हमारे पास कितना आ गया, 150 आ गया ना बीडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, तो पी क्यू हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, एक्स अपॉन क्यू एस हमने देखो यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है, क्यू एस 280 माइनस एक्स इक्वल है ना, ए बी हमें कितना देके रखा है 60 अपॉन, और बी डी अब भी हमने फाइंड आउट किया है 150, क्लियर। देखो अब यहां से क्या करेंगे, ये जीरो कट हो गया, और 3 से दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 5 जा 3 2 जा, अब यहां से हमें क्या मिला है 5 इंटू एक्स मतलब 5x, या तो फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग, देखो यहां से हमें क्या मिला है, जो भी कुछ बचा है ना उसको लिख लेते हैं, तो देखो 2 इंटू 280 माइनस एक्स इक्वल 5x, क्योंकि यहां से हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो 2 0 0 2 8 जा 16 1 बचा 5 2 2 जा 4 और 1 5, मतलब यहां से मुझे कितना मिला 560 माइनस 2x, ये देखो यहाँ पे मिल रहा था ना हमें, तो ये इस 2x को हम वहां पे शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इक्वल 5x, इसके लिए मैंने 5 को डिवाइड में नहीं रखा, ठीक है। तो 560 ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 5x प्लस 2x, तो कितना मिलेगा हमें 7x, 560 इक्वल टू 7x, तो x विल बी 560 अपॉन 7, 7 1 जा 7 8 जा 56 0, तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 80 मिली, x की वैल्यू कितनी मिली 80, दैट इज मतलब भी क्या मिला मुझे PQ मिला, कितना मिला 80, PQ कितना मिला 80 मिला, क्लियर। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी ना, यहां से ये 3 पैरेलल लाइन ले लेती हूँ, मतलब कौन सी PA QB और RC, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं y, ठीक है। अभी हमने PQ को क्या किया था, x लेट किया था ना, फिर हमने x की वैल्यू निकाली, मतलब ही क्या कर लिया, PQ को फाइंड आउट कर लिया। वैसे ही अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, QR को लेट कर लेंगे कि QR हमने क्या लिया है, y ले लिया है, ऐसे क्या कर देंगे यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लेट QR, ठीक है, QR को हम क्या कर रहे हैं, लेट QR इज बी, सॉरी मैं बार बार पता नहीं आज क्या हो गया है, इज बोल रही हूं, तो लेट QR बी y, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब कौन सी सेगमेंट लेते हैं, सेगमेंट PA पैरेलल टू सेगमेंट कौन सी QB, PA ले रहे हैं ना यहां से, तो यहां से QB पैरेलल टू सेगमेंट
कौन सी ले रहे हैं, आरसी। तो देखो यहाँ पे हमें 3 सेगमेंट जो है वो पैरेलल मिल गई, मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन and their transversal ठीक है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, PQ अपॉन QR, देखो PQ अपॉन QR इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, AB अपॉन BC के इक्वल आ जाएगा, AB अपॉन BC। अभी अभी देखो हमने PQ फाइंड आउट किया है, कितना मिला है हमें, 80 अपॉन QR हमने क्या लेट किया है, Y इक्वल AB हमें कितना देके रखा है, 60 और BC हमें कितना दिया है, 70। 0 से 0 कैंसल। अब क्या करेंगे, 80 इंटू 7 है ना, इक्वल 6 इंटू Y। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 80 इंटू 7 अपॉन 6 इक्वल Y। तो 2 से देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 है ना। फिर यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28, 0 एज इट इज अपॉन 3 इक्वल Y। मतलब दैट इज Y हमने क्या किया था, QR, दैट इज QR हमें मिला, कितना मिला, 280 अपॉन 3। तो यहां से हमें अपना अगला जो रेशियो है वो भी मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, देखो अब तीसरी बात को क्या करते हैं, मतलब तीसरा जो रेशियो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से अगेन स्टेप तो यही रहेगा, फिर हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ। देखो PQ को मैंने क्या कर लिया, X ले लिया, X की वैल्यू निकाली, मुझे वो मिल गई, मतलब ही X मिला, मतलब ही क्या मिला है, PQ मिला है। अब मैंने क्या किया, QR को Y रिलेट कर लिया और वहां से मैंने क्या किया, Y की वैल्यू फाइंड आउट की, Y मिला, मतलब ही क्या मिला, QR मिला। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे ये 3 पैरेलल लाइन ले लूंगी, क्योंकि मुझे यहां से ये मिल गया है ना, और ये तो 2 रेशियो मेरे पास ऑलरेडी है ही पहले से, तो इसको मैं क्या कर लूंगी, Z सपोज कर लूंगी। तो फिर से वही आपका क्या रहेगा, स्टेप रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखते बैठूंगी, यहाँ पे क्या कर लूंगी, लिख लूंगी लेट RS बी Z है ना। तो अब यहाँ पे QB सेगमेंट, QB पैरेलल टू सेगमेंट, कौन से सेगमेंट, QB RC और नेक्स्ट SD। देयरफॉर बाय, मैं बस इतना लिख दे रही हूं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। इसलिए अब हम क्या करेंगे, QR अपॉन RS, QR अपॉन RS इक्वल किसके इक्वल, BC अपॉन CD के, BC अपॉन CD के। ठीक है, अब देखो QR हमने क्या किया है, अभी जस्ट हमने निकाला है, कितना लिया है, 280 अपॉन 3 अपॉन RS हमने क्या किया है, Z लिया है ना, Z इक्वल्स टू BC हमारे पास कितना है, 70 अपॉन CD कितना है, 80। तो यहां से 0 0 कैंसिल, 8 इंटू 280 अपॉन 3 इक्वल 7 इंटू Z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये 7 जो है वो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मतलब हमें ऐसे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 1 जा 7 4 जा 40 मिला मुझे, और कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 4 जा
32 और 0 अपॉन में क्या बचा है, 3 बचा है, इक्वल यहाँ पे z। मतलब यहाँ पे हमें z की जो वैल्यू है वो कितनी मिली है, 320 अपॉन 3, दैट इज यहाँ पे बोल देंगे दैट इज z मतलब ही क्या है हमारा rs है, तो यहां से हमें rs जो है वो कितना मिला, 320 अपॉन 3, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। देखो अब फिर से एक बार बताती हूँ, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। क्या करना है हमें, स्टेप वाइज अगर हम लोग जाएंगे तो देखो सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, ये पी क्यू को एक्स मान लो और इसकी वैल्यू निकाल के रखो, किसकी, क्यू एस की वैल्यू निकाल के रखो। और क्यू एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो हमें ये पूरा एस पी जो है वो देके रखा है, वो कितना दिया है, 280 दिया है, और हमने पी क्यू क्या कर लिया है, एक्स ले लिया है। मतलब अगर हमें इतना, देखो क्यू एस को अगर फाइंड आउट करना है, देखो क्यू एस को अगर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा जो पी मतलब ये जो पूरा है ना एसपी में से क्या करेंगे, इतना क्यू एस अगर माइनस कर देते हैं, सॉरी क्यूपी अगर माइनस कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा, ये क्यू एस मिल जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, 280 माइनस क्या कर दिया, पी क्यू कर दिया, और यहां से हमें एस क्यू जो वैल्यू है वो मिल गई। अब जैसे ही एस क्यू की वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पैरेलल लाइन, फिर उसके बाद ये पैरेलल लाइन, और सीधे से ये थर्ड पैरेलल लाइन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना जो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है वो लगा देंगे। यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये रेशियो तो मेरे पास है ना, ये ए भी मेरे पास है 60, और बीडी को मैं क्या करूंगी, इन दोनों को प्लस करूंगी तो मुझे बीडी मिल जाएगा। यहां से मैंने क्या किया है, एक्स लिया है, और एस क्यू की वैल्यू जो है वो मैंने पहले ही फाइंड आउट करके रखी है, और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स जो है वो मिल जाएगा, मतलब पी क्यू मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप। फिर आप क्या करोगे, जैसे ही पी क्यू मिल जाता है, आप ये 3 पैरेलल लाइन ले लेना है, क्यों, क्योंकि पी क्यू तो मिल गया ना, और यहाँ पे देखो इनका जो रेशियो है वो पहले ही देके रखा है, तो इसको फाइंड आउट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्यू आर को क्या कर लेंगे, वाई लेट सपोज मतलब लेट कर लेंगे, और फिर यहां से हमें ये क्यू आर जो है मतलब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, अल्टीमेटली आपको क्यू आर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद हम ये 3 पैरेलल लाइन ले लेंगे। बस उसी मेथड को क्या करते रहना है आप लोगों को, जब तक आपको यहाँ के जो रेशियो है वो मिल नहीं जाते, मतलब 3 बार। फर्स्ट टाइम पी क्यू को एक्स सपोज करना है, क्यू आर को वाई सपोज करना है, और आर एस को जेड सपोज करना है, और इस तरीके से आपको बड़े ही आसान तरीके से ये जो वैल्यूज है वो मिल जाती है, और वही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। देखो मैं फिर से बताती हूँ, ये देखो हमें क्या बोला था, पी क्यू, क्यू आर और आर एस, इसको ही फाइंड आउट करना था, और हमने कर लिया है। देखो यहाँ पे पी क्यू मैंने फाइंड आउट किया है ना। फिर उसके बाद हमने देखो यहाँ पे क्यू आर फाइंड आउट किया है, और यहाँ पे आर एस जो है वो फाइंड आउट किया है। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल के रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, वहां पे हमें बोल के रखा है सेगमेंट पीएम, ये जो है ना सेगमेंट पीएम वो क्या है, मीडियन है। ये अगर मीडियन है, देखो पीक्यूआरएस में, सॉरी पीक्यूआर में पीएम जो है वो क्या है, मीडियन है, और हमें ये पता है कि मीडियन दे दिया, मतलब मीडियन क्या करती है, अपनी जो अपोजिट लाइन है, मतलब इस जो लाइन पे क्या जा रही है वो मीडियन जा रही है, उस लाइन को क्या कर देती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्यू एम जो है वो क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, किसके इक्वल मिल रहा है, एम आर के इक्वल मिल रहा है। क्लियर। अब देखो आगे क्या बोल के रखा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम पी एम क्यू। देखो अब ये पी एम क्यू का ये एम एक्स जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। फिर आगे बोल रहे हैं एंगल पी एम आर, फिर हमें बोल के रखा है पी एम आर। पी एम आर का एंगल बाइसेक्टर कौन है, एम वाई, है ना। और ये दोनों जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या कर रहे हैं, देखो
एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ PMQ एंड PMR इंटरसेक्ट PQ। ये क्या करते हैं, ये जो PQ है इसको ये x पे इंटरसेक्ट कर रहा है MX, और PR जो है वो MY जो है वो क्या कर रहा है, Y पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर हमें बोला है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ये जो XY है, ये जो XY है ये पैरेलल है QR के साथ। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस यहाँ पे देके रखा है, ये देखो थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या किया है, देखा है, सॉल्व किया है, तो बड़े ही आसान तरीके से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या क्या बोल के रखा है, कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग इन द बॉक्सेस। अब हमें क्या बोल के रखा है, इन ट्रायंगल PMQ, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, PMQ की, इसमें रे MX इज अ बाइसेक्टर ऑफ, MX जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है PMQ का। तो इससे यहां पे हमें क्या भरना होगा बॉक्सेस में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने क्या देखा है कि भाई PX अपॉन XQ इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, PM अपॉन QM के। तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगी, देखो PX यहाँ पे क्या लिखेंगे, PX अपॉन XQ बराबर इक्वल होगा किसके साथ, PM अपॉन QM के साथ, QM के साथ बराबर। और इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, और यहां पे हमने क्या लगाया है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। अब देखो कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाले ट्रायंगल की, मतलब कौन सी, PMR की। PMR में MY जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल PMR का, मतलब यहाँ पे भी सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, PY अपॉन YR, PY अपॉन YR इक्वल PY अपॉन YR PMRM, ठीक है। और इसको क्या कर दिया हमने, थ्योरम, अब इक्वेशन 2 दिया है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब देखो यहाँ पे बट MP अपॉन MQ, क्या बोला है, MP अपॉन MQ इक्वल MP अपॉन MR, M इज द मिड पॉइंट QR, हेंस MQ इक्वल्स MR। हाँ बराबर है ना। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको ठीक से देखते हैं तो देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये हमें मीडियन देके रखा था, है ना, ये क्या बोला था, मीडियन बोला था। तो यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पे QM है और यहाँ पे MR है या तो फिर RM है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे देखो PM अपॉन QM है, यहाँ पे PM अपॉन RM है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकती हूँ, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, चलो PM अपॉन QM है ना, और दूसरा मुझे क्या मिला है, PM अपॉन RM। तो देखो यहां से देखो QM, ये QM है ना, ये QM और RM, वो दोनों भी तो क्या है, इक्वल है ना। तो क्या मैं QM की जगह पे RM या तो फिर RM की जगह पे QM लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। मतलब यहाँ पे ये जो मेरे राइट हैंड साइड है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो अगर मेरे राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। मतलब भी क्या, PX अपॉन XQ, देखो PX अपॉन XQ इक्वल आ जाएगा किसके साथ, PY अपॉन YR के साथ, है ना। और अगर मेरा रेशियो जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देखो PX, अब यहाँ पे ना मैं रब कर देती हूँ, ये रब कर देती हूँ। हाँ अब जो रेशियो आया है उसको ठीक से क्या करते हैं, देखते हैं। देखो क्या रेशियो आया है, PX अपॉन XQ, PX अपॉन XQ इक्वल PY अपॉन YR, है ना। और अगर ये रेशियो इक्वल आया है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या बोल सकती हूँ, XY जो है वो पैरेलल है QR के। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या बोल सकती हूँ, XY जो है वो पैरेलल है QR के। और वही क्या किया है, यहाँ पे लिखा है XY अपॉन, देखो XY पैरेलल QR बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आई होप
कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।